उन्होंने मुझे मूर्ख कहा। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। ये बच्चा सिर्फ 10 साल का है और इसकी बातें ऐसी हैं जैसे कोई 40-50 साल का मैच्योर आदमी हो। इसकी उम्र के बच्चे को अगर मान लो मैगी ना मिले ना उसके हिसाब से, तो पूरा का पूरा घर सर पर उठा ले। और एक तरफ ये है, मूर्ख शब्द को आशीर्वाद समझ के सर पे रख लिया है इसने, या इसके सर पे रखवा दिया गया है। मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। और इसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद एम भक्ति करना है। और इतनी सी उम्र में ये इतना ज्यादा सुशील और संस्कारी है कि मम्मी को माता बोलता है, पापा को पिता बोलता है, टीचर को गुरु बोलता है, मतलब एकदम शुद्ध हिंदी। और इतनी सी एज में इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसको क्या बोलता है या कौन ट्रोल करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो आखिर ऐसी कौन सी कृपा है इस बच्चे के माता पिता पर भगवान की, या फिर ऐसे कौन से मंदिर में जाके इसके मम्मी पापा ने माथा मारा है, जो आज के ऐसे कलयुग के समय में, जहां पर लोगों को मंदिर जाने का समय तक नहीं है, जहां पर आजकल के बच्चे मोबाइल कार्टून से ही फुर्सत नहीं पा रहे हैं, वहां पर इनका बच्चा एकदम फुल भक्ति में डूबा हुआ है, या फिर उसको जबरदस्ती डुबा दिया गया है। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज था। स्वागतम मित्रान मित्रानियों। सो आज बात करेंगे अभिनव अरोड़ा के बारे में। अगर आप उसको नहीं जानते हो तो अच्छे से जान जाओगे, और अगर ऑलरेडी जानते हो तो उसको देखने का आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये है 10 साल का अभिनव अरोड़ा। इसको आप लोगों ने इंटरनेट पे काफी देखा होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी एज में ज्यादातर बच्चों को कार्टून देखने में इंटरेस्ट होता है, मोबाइल चलाने में मजा आता है, उनको खाना पीना होता है, उनको दुनिया भर की चीजें, और थोड़ी बहुत पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे। पर जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उनके माँ बाप उनको लालच देते हैं कि तुम जो मांगोगे वो दे देंगे, बस पढ़ाई कर लो, इतने मार्क्स ले आओ। और बच्चे बेचारे भोले होते हैं, लालच में आगे मेहनत भी करने लग जाते हैं। पर अभिनव के केस में ये बात अलग थी। उसके पापा ने उसको लालच तो दिया, पर पढ़ाई का नहीं, ना नको बिल्कुल नहीं। अब नॉर्मली बच्चों जैसे अभिनव ने भी अपने पापा की बात मानना शुरू करी कि ये जो बोल रहे हैं बात मान लेता हूँ, जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। पर बात यह है ना कि जब बच्चा पढ़ाई के मामले में अपने माँ बाप की बात मानता है, तो वो पढ़ाई जब तक करेगा, जब मैच्योर हो जाएगा तो उसको खुद समझ आ जाएगा कि पढ़ना जरूरी है, या वो अपना करियर खुद चूज कर सकता है। पर अभिनव के केस में उसको अपना करियर चूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी इज्जत और इमेज की मट्टी पलीत इंटरनेट पे करवा दी उसके पापा ने, मुझे तो नहीं लगता बाद में वो अपने लिए कोई और करियर चूज कर सकता है। क्योंकि उसके पापा के अकॉर्डिंग तो जो अभी वो कर रहा है वो उसका करियर ऑप्शन ही है। वो बात अलग है कि ये कोई करियर ऑप्शन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है कि इंसान को जीने में ऐसे मजा आ रहा है तो वो ऐसे ही जीना चाहता है, मोह माया छोड़ के। पर जितना छोटा वो है अभी, वो मोह माया से अभी तो वो भी नहीं हुआ इंट्रोड्यूस कि मोह माया होती क्या है। पर जो भी हो, अभिनव के पापा ने उसका लाइफस्टाइल और उसका करियर सब लॉक कर दिया था। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। और ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल एक्सपोज हो गया जब ओनली देसी ने उसके ऊपर वीडियो बनाई। पर अभिनव के ऊपर तो प्रेशर बचपन से था, और उसका प्रेशर तो आज भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक्सपोज होने के बाद बढ़ गया है। और दोस्तों वीडियो तो चलती रहेगी, पर मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप ढूंढा है जहां पे आप पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो और काफी सारे पैसे कमा सकते हो, जिससे आप आने वाली दिवाली पे बढ़िया बढ़िया पटाखे, नए नए कपड़े, मिठाइयां सब कुछ ले सकते हो। तो इस ऐप का नाम है बिनोमो, जहां पर आपको प्रिडिक्ट करना होता है प्लेन ऊपर जाएगा या नीचे। और यहाँ पर अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपको डेमो अकाउंट में मिलते हैं $10,000। जी हाँ, जिनसे आप खेलकर सीख सकते हो। तो चलो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो उसकी ग्राफ ऊपर जाने वाला है। यस 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 यस, मैं सही निकला और मैं जीत गया 14,560 रुपए। और साथ में यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यूपीआई बैंक, जो आपको पसंद हो। और उसी के साथ यहाँ पर मिल जाता है 24x7 कस्टमर सपोर्ट। तो वेट किस बात का, बिनोमो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाके रजिस्टर करें, क्योंकि न्यू अकाउंट को तो अभी डेमो अकाउंट पे मिलने वाले $10,000। तो जल्दी जाओ। मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। अभिनव के पापा क्रिंज छपरी इन्फ्लुएंसर की तरह हैं कि आधा और कम नॉलेज लेके फुल कॉन्फिडेंस के साथ बस जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसमें कूद पड़ते हैं। और टैलेंटेड इतने ज्यादा हैं कि कुछ भी बिजनेस करें, कुछ भी नया खोले, नुकसान कभी खुद का नहीं होने देते ना, नको बिल्कुल नहीं। एक बिजनेस पहले खोला था, उसमें मॉडल की कमी थी, अपने बच्चे से मॉडलिंग करवा ली, उससे एक्टिंग करवा ली, वहां पर चिकन विकन खाने की बातें करवा ली, फिर उलझ गए। और फिर जब वो बिजनेस बर्बाद हो रहा था तो वो भी क्या पता किसी को चूना लगाया उनने, वो भी ओनली देसी की वीडियो में आपने देखा ही होगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। फिर अंकल ने देखा कि अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में, रील चल रही है, सब लोग रील पे मोटिवेशन दे रहे हैं, तो अंकल भी निकल गए संदीप महेश्वरी बनने के लिए। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए पता है क्या चाहिए? जुनून, ढेर सारा जुनून। शिट,
पर काम नहीं बना अंकल का, रीलें नहीं चली। बहुत मेहनत करी अंकल ने, कम से कम 30-40 रीलें डाली हुई है, कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे। और फिर अंकल ने देखा अब ट्रेंड में क्या चल रहा है, भक्ति चल रही है ट्रेंड में। यूथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है आजकल भक्ति में, अपने धर्म के प्रति बहुत जागरूक हो गए लोग। तो अंकल ने सोचा चलो ये शुरू करते हैं। देश भर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज हम बात करेंगे कि हमें गणपति से क्या सीखना चाहिए। शिट यार, फिर से काम नहीं बना। अब अंकल ने सोचा कि अब बड़े लोग तो धर्म की बात वैसे ही बहुत सारे कर रहे हैं, तो अंकल कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात ही नहीं आ रही। तो अंकल ने सोचा क्या करें क्या करें। अरे बच्चे तुम क्यों बैठे हो, आओ वीडियो बनाते हैं। बस लगा दिया अभिनव अरोरा को काम पे और उसकी वीडियो चलने लग गई, क्योंकि बच्चे को बोलते हुए ऐसी बातें कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। तो जब इंटरनेट पे आई तो सबने सुनी। एक बार गोपियों ने राधा को परेशान करने के लिए एक योजना बनाई और तेरे पापा तो बिना किसी योजना के ही तुझे परेशान कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं मान सकता हूँ बच्चे को बचपन से भक्ति में इंटरेस्ट था होगा और उसको है इंटरेस्ट, मैंने देखा है, नकली नहीं है उसका इंटरेस्ट, पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना ये लोग दिखाते हैं। और चलो भक्ति में इंटरेस्ट है एक बार को, तो मेकअप में भी इंटरेस्ट था क्या, ये जो पूरा गेटअप लिया हुआ है। कंटेंट क्रिएशन में भी इंटरेस्ट था क्या, जो इतना बढ़िया एंगल से कैमरे से शूट हो रही है वीडियो। क्योंकि इतनी सी उम्र में बच्चे को खुद नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो दुनिया को ज्ञान देने क्या निकलेगा। पर वही है ना कि उसके पापा तो लगे थे फुल गेटअप वेटअप करवा के सेटअप करके उसकी वीडियो बनाते थे, उससे ज्ञान दिलवाते थे। और जब इंटरनेट पे ये भी वीडियोस नहीं चल पाई तो पहुंच गए प्रेमानंद जी महाराज के पास वैलिडेशन लेने। महाराज जी, मेरा बेटा 8 साल का है। मेरे बेटे का दिल और दिमाग सदैव कृष्ण भक्ति में रहता है, वो इसी में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। अब यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज से जो बोला गया, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई दे दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज की इज्जत बहुत ज्यादा है सब लोगों में, तो सब लोगों ने उनकी बात मानी और उस बच्चे को वैलिडेशन मिल गया। अब जो उसकी रील्स नहीं चल रही थी घर पे, अब वो भी चलने लगी। वरना इससे पहले तक तो बेचारा बस घर में भगवान के रूप के गेटअप लेके और रील बना रहा था। हरे हरे महादेव, जय बड़ी धाम की जय श्री राम। तो अर्ज किया है प्यार कर अपनी जिंदगी से जो भगवान ने तुझे दी है, प्यार कर अपनी जिंदगी से जो भगवान ने तुझे दी है। या फिर पूछ ले अपने पापा से जाके, पापा आखिर मैंने क्या गलती की है। यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि इतना सा बच्चा है उसको धर्म में इंटरेस्ट क्यों है या फिर वो धर्म प्रचार क्यों कर रहा है इतना ज्यादा। भाई बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, मैं तो कहता हूँ वो जो जी रहा है, पर वो लाइफस्टाइल है उसकी, वो उसका करियर नहीं है। उसके घर वाले उसको उसका करियर बनाने पे जुटे हुए हैं। चीजें वो जो 10% करता है उसको वो जबरदस्ती करके 100% करवा देते हैं, जिससे कि उसी चीज से इनकम भी आ पाए। वरना क्या ही दिक्कत होगी किसी को, अगर एक बच्चे को भक्ति में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है और ऊपर से वो लोगों को भी बता रहा है कि कितना मजा आता है, आओ आप भी करो, पर एक्चुअल में वो जो ज्ञान दे रहा है वो उसका खुद का है ही नहीं। क्योंकि इतनी सी एज में बच्चे के पास ज्ञान होता ही कहाँ है। पर उसके घर वाले समझ ही नहीं रहे कि वो सिर्फ एक भक्त है, उसको भक्ति करना पसंद है, वो कोई कथावाचक नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है। और उसके घर वाले तो उसको भगवान बनाने में लगे, जिसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये 10 साल का बच्चा आखिर आंटी को ऐसा क्या आशीर्वाद दे देगा, या फिर वो आंटी को ऐसा क्या बता देगा जो उनको ऑलरेडी अपनी जिंदगी में ना पता हो। दिक्कत तो यही है, यहाँ पर उसके माँ बाप ना जाके आंटी को रोक रहे हैं कि आंटी ये कोई भगवान का रूप नहीं है, ये भी भक्त है आपकी तरह, ये पैर वैर मत पड़ो उसके। पर नहीं, वो वहीं पर उसकी वीडियो बना रहे हैं ताकि वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल पाए, रील पे व्यूज आए और व्यूज से पैसा आ पाए। क्योंकि पैसा तो कमा ही रहा होगा ना, तभी तो होटलों में रुकता है, और होटल तो इसको रुकने का पैसा दे देते हैं। सोचो, प्रमोशन भी करता है ये। आज मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ ऐसी 2 फ्लैट्स में जो कि 15 फ्लोर पर स्थित है। आप भी इस फ्लैट की बुकिंग के लिए मेरे बायो में दिए गए लिंक पर जाएं। बाकी मुझे जितना समझ आया, उसके पापा का मेन एम उसको फेक बाबा बनाना नहीं था। उनका ये था कि ये बस पॉपुलर हो जाए और जैसे ये फेमस होगा तो इसके नाम पे मैं अपनी किताबें सेल करने लग जाऊंगा। और जो उनने यूज किया भी, जितने भी लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलने जाता था वो, वहां पर वो अपनी किताब का प्रमोशन कर देते थे। पर सोचने वाली बात यह है कि सपना अंकल का, किताब अंकल की, फेमस अंकल को होना है, उस बच्चे की क्या गलती। उससे तो पूछा भी नहीं गया कि उसको करना क्या है क्या नहीं करना, पर फिर भी उस 10 साल के बच्चे को पूरी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है इंटरनेट पे। और लोगों की भी गलती नहीं है, उस बच्चे की भक्ति ही तभी चालू होती है जब कैमरा चालू होता है, क्योंकि उससे करवाई जाती है वो। उसके इंस्टाग्राम पे आप जाके देखोगे तो 2000 से ज्यादा पोस्ट है। इतने ज्यादा पोस्ट तो ना कितने कंटेंट क्रिएटर होंगे जिनकी आईडी पे नहीं होंगे। पर उसके पापा वीडियो बनाते हैं, उस पे बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं, उसको अच्छे से एडिट करते हैं, ऐसे एंगल से शूट करते हैं कि वो एकदम भगवान का रूप दिखे, और फिर अपलोड कर देते हैं। और इसके बाद ट्रोलिंग किस पर होती है? उस बच्चे के ऊपर। बोला किससे जाता है कि स्कूल जा, क्या कर रहा है, बिगड़ गया है, फेक बाबा, ये वो। गालियां किसको सुननी पड़ती है? उस बच्चे को। और वो जो बाद में डायलॉग बोलता है वो भी उसके पापा का ही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको फर्क पड़ता है चॉकलेट आइसक्रीम से, जितनी उसकी एज है। और वो उन सब चीजों से उसको फर्क पड़ भी रहा था जब तक उसकी जिंदगी उसके खुद की मर्जी से चल रही थी। मेरी सहेलियां
पर फिर बेचारे से चॉकलेट आइसक्रीम छुड़वा दी गई और गवाही मांगी गई अपने मोटिवेशनल स्पीकर वाले खून की। पापा ने बोला मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तू क्यों नहीं है, चल डायलॉग मार के बता। और बस बेचारे ने प्रूफ दे दिया। वो अलग बात है कि पहले वो बाबाओं जैसे कपड़े नहीं पहनता था, नॉर्मल पहनता था। में नफरत मत रखो, क्योंकि जहाँ नफरत होती है वहाँ मेरा शाम नहीं रहता। कैमरे के पीछे जो उसकी बहन वीडियो शूट कर रही है उसको भी हंसी आ रही है, पर उसको भी सिर्फ तब तक ही हंसी आई जब तक पैसा आना शुरू नहीं हो गया। पर ऐसी बात तो नहीं है कि एक लौता ऐसा छोटा बच्चा है जो ये भक्ति की वीडियोस बना रहा है, जो कथा वाचन कर रहा है, पर इसको इतनी हेट क्यों पड़ रही है, फिर भी इतना ट्रोल ये अकेला क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू बाबा बना है। इतना ज्यादा जब ये भक्ति में दिखाता है खुद को इंटरनेट पे, और जब इससे सवाल पूछे जाते हैं भक्ति से रिलेटेड, क्योंकि ये स्कूल तो जाता नहीं है तो वहां के सवाल कोई पूछ नहीं सकता, तो जो ये 24/7 कर रहा है भक्ति, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो ये वहां भी टैब बोल जाता है और इसके पास वहां भी जवाब नहीं होते। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था, किसने? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है इसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। अब 10 साल का छोटा सा बच्चा है वो, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको सारे जवाब याद हो जब आप उससे सवाल पूछो। पर दिक्कत ये है यहाँ पे दुनिया उसको देख ही उसी नजर से रही है कि एक छोटा सा बच्चा और इतना ज्यादा ज्ञान, पर वो ज्ञान उसका खुद का है ही नहीं, वो सिर्फ उसको रटाया जाता है, वो तुरंत बोल देता है। और बच्चा इतना समझदार है, मानना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े डायलॉग उसके पापा उसको बताते हैं और वो बिना रुके फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल देता है। खून में पब्लिक स्पीकिंग दौड़ रही है। पर यार जो भी हो, धर्म प्रचार तो हो रहा है दोस्तों, दिक्कत उससे नहीं है। बात ये जो मैसेज कन्वे होना चाहिए धर्म प्रचार के साथ वो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर नॉर्मल बच्चे जब इसको देखेंगे तो उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि वाह यार बच्चा भगवान में इंटरेस्टेड है, हमें भी भगवान में इंटरेस्ट लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ये स्पिरिचुअल जिंदगी को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। वैसे तो एक बच्चे में इतना दिमाग ही नहीं होता, पर फिर भी अगर एक बच्चे के दिमाग में थोड़ा बहुत भी आइडिया जाए इससे रिलेटेड, नहीं जा रहा है, बच्चे के दिमाग में जा रहा है कि एक छोटा सा बच्चा हमारी एज का स्कूल जाना छोड़ चुका है, दिन भर मस्ती करता रहता है, नाचता गाता रहता है, जो मन होता है वो खा पी रहा है और फुल ऐश कर रहा है और बढ़िया खुश है, मम्मी पापा डांट भी नहीं रहे, ऊपर से दुनिया इज्जत कर रही है वो अलग, और फ्री का पैसा भी मिल रहा है शायद। तो अब अगर इसको देखकर कोई इंटरेस्ट लेगा भी भक्ति में तो वो इसलिए नहीं लेगा कि वो भगवान से प्रेम करता है या उसके मन में प्रेम जाग रहा है भगवान के लिए, वो इसीलिए करेगा ताकि उसको पैसा कमाने का एक रास्ता दिखेगा, वो खुद को भी फेक बाबा देखेगा फ्यूचर में। पर बात यह है कि बाबा ज्ञान से बनते हैं, लालच से नहीं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उनके पास जाइए, उनकी कोई भी वीडियो देखिए, कोई उनको वो नहीं कर सकता कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सच में ज्ञान है, उनने इतनी जिंदगी जी है कि उनको ये सब चीजों के बारे में पता है। अब एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है 10 साल का, उसको क्या पता दुनियादारी के बारे में, पर ये सब जो वो कर रहा है वो उसके घर वालों के द्वारा करवाया जा रहा है, तो उसकी खुद की भी कोई गलती नहीं है। तो उसको ट्रोल करके उसे डेथ थ्रेट देके कोई मतलब नहीं। मेरे को तो सोच के अजीब लगा कि इतने से बच्चे को लोग डेथ थ्रेट दे रहे हैं सच में। तो प्लीज उस बच्चे को कुछ भी ना बोले, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा वैसे भी ये सारे प्रेशर का अपन सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों वो मजबूर है और मैं भी मजबूर हूं, तो इसलिए मेरी मजबूरी को समझें और वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी तुमने बचपन में मुझसे बाल मजदूरी क्यों नहीं करवाई? क्या मतलब मुझसे कुछ उम्मीद ही नहीं थी तुम्हें?